नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिल्ली की सत्ता निकल जाने से आम आदमी पार्टी हताश और निराश हो गई थी, लेकिन उपचुनाव में 2 सीटें उनके हिस्से में आई। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उसने कांग्रेस की राजनीतिक टेंशन बढ़ा दी है। 2 साल के बाद गुजरात और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सियासी राह काफी मुश्किलों भरी हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता और अपनी सीट गंवाने के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीति सियासी परवान चढ़ी थी। यही वजह थी कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े हो गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता और अपनी सीट गंवाने के बाद से कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है, क्योंकि दिल्ली मॉडल के जरिए आम आदमी पार्टी की राजनीति सियासी परवान चढ़ी थी। यही वजह थी कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद केजरीवाल की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन 4 महीने के बाद उपचुनाव में 2 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी कमबैक करने में कामयाब रही है। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी दोनों के लिए सियासी संजीवनी मानी जा रही है। पंजाब और गुजरात में उपचुनाव जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुजरात और पंजाब दोनों ही जगह पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 2 गुने मार्जिन से जीत हुई है। ये दिखाता है कि पंजाब के लोग हमारी सरकार के कामों से बहुत खुश हैं और उन्होंने 2022 से भी ज़्यादा वोट दिया है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता अब बीजेपी से परेशान हो चुकी है और उन्हें आम आदमी पार्टी में उम्मीद दिखाई दे रही है। दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी। इन दोनों का एक ही मकसद आम आदमी पार्टी को हराना था, लेकिन जनता ने दोनों ही जगह इन दोनों ही दल को पूरी तरह से नकार दिया। इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सियासी संदेश दिया कि पंजाब में लोग आम आदमी पार्टी के साथ है, तो गुजरात में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को बीजेपी का सियासी विकल्प मान रहे हैं। पंजाब की लुधियाना और गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत ने कांग्रेस के सियासी टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद कांग्रेस ने पंजाब और गुजरात में अपनी वापसी की उम्मीदें लगा ली थी। राहुल गांधी ने गुजरात में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को खड़े करने के लिए मशक्कत भी शुरू कर दिया था, लेकिन उपचुनाव में विसावदर सीट हारना काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया था और जिला संगठन तक को नए तरीके से खड़े करने में जुटी थी, ताकि 2027 में बीजेपी को कांटे की फाइट दे सके। ऐसे में विसावदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का सिर्फ 5501 वोट मिलना सारे किए धरे पर पानी फेर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह बीजेपी के मुकाबले खुद को खड़ी कर रही है, उससे कांग्रेस की राह काफी मुश्किलों भरी साबित हो सकती है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में लुधियाना सीट जीत का परचम फहराने के बाद कांग्रेस उपचुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के होने के बाद उपचुनाव हारने से 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए झटका माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की पंजाब में वापसी की उम्मीदों पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। वहीं कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा आपके भ्रष्टाचार को बचा रही है।
दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में हाई प्रोफाइल अस्पताल निर्माण घोटाले के जरिए आप और भाजपा के बीच गुप्त गठबंधन का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने दावा किया कि 24 अस्पतालों के निर्माण में हजारों करोड़ रुपए के बड़े भ्रष्टाचार के बावजूद रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाला प्रशासन केजरीवाल और उनके सहयोगियों के साथ नरमी से पेश आ रहा है। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ACB द्वारा जांच को अधिकृत किया, तो केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने अपने गलत कामों से ध्यान हटाने के लिए साजिश की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल, जिन्होंने अपना आधार पंजाब में स्थानांतरित कर लिया था, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनावी हार के बाद प्रासंगिकता वापस पाने के प्रयास में भाजपा के मौन समर्थन से दिल्ली में अपने भ्रष्ट नेटवर्क को फिर से सक्रिय कर रहे हैं। यादव के अनुसार केजरीवाल कई घोटालों में मुख्य आरोपी होने के बावजूद इसीलिए बरी है क्योंकि भाजपा उन्हें कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। यादव ने जोर देकर कहा कि ACB की प्रारंभिक रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 2018 से 2019 के दौरान 24 अस्पताल परियोजनाओं की लागत जानबूझकर बढ़ाई गई थी। सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग किया गया था और कई परियोजनाएं अधूरी रह गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए धन की हेराफेरी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया। देवेंद्र यादव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ भाजपा ने अचानक इस मामले की जांच में रुचि दिखाई है। यादव ने इस समय को संयोग के बजाय एक जानबूझकर और सोची समझी राजनीतिक चाल कहा। उन्होंने आगे बताया कि कई घोटाले, जिनमें कक्षा निर्माण, अस्पताल और शराब नीति से संबंधित घोटाले शामिल हैं, केजरीवाल सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। फिर भी इन घोटालों में शामिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं और कानून का मजाक भी उड़ा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सतही जांच शुरू करने का आरोप लगाया, जिसका कभी दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। यादव के अनुसार केजरीवाल के तथाकथित भ्रष्टाचार मॉडल को न केवल भाजपा ने बचाया है, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए इसका दोहन भी किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आप भाजपा गठबंधन अब दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहा है, जिन्होंने स्वच्छ और पारदर्शी सरकार की उम्मीद में भाजपा पर भरोसा किया था। यादव ने जी को बताया कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा और अब दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा आप गठजोड़ को लगातार उजागर किया है। उन्होंने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बीच नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। यादव ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल घोटाले की सिर्फ ACB से नहीं, बल्कि CBI जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक केजरीवाल आपका नेतृत्व करेंगे, तब तक भाजपा भ्रष्टाचार को बचाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को आगे बढ़ाएगी ताकि भ्रष्ट लोगों को सजा मिले। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।